सचिन के साथ डेब्यू करने वाला यह खिलाड़ी आज क्रिकेट छोड़ कर रहा है यह काम। सचिन के साथ डेब्यू करने वाला यह क्रिकेटर अपने दूसरे टेस्ट मैच में मचाया था धमाल। यह खिलाड़ी जिसके कराहते हुए सचिन को गोद में उठाकर मैदान से बाहर पहुंचाया था। जम्मू कश्मीर का पहला खिलाड़ी जिसे भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला। क्रिकेट के बारे में यह कहा जाता है कि इस खेल में आखिरी गेंद तक मैच में रोमांच बना रहता है। इस खेल को जेंटलमैन गेम भी कहा जाता है। क्या यह सही मायनों में एक जेंटलमैन गेम है? जब इस खेल की शुरुआत हुई थी उस समय इस खेल को जेंटलमैन गेम कहा गया था, लेकिन समय के साथ इस खेल में कई ऐसे मौके आए जब खिलाड़ियों के ऊपर आरोप लगते रहे, आपस में झगड़े भी होते रहे। खासकर तेज गेंदबाज और बल्लेबाजों के बीच में स्लेजिंग की घटनाएं भी देखने को मिली। अगर हम स्लेजिंग को छोड़ भी दें तो क्या क्रिकेट में सब कुछ पारदर्शी है? आप दबी जबान से ही सही, लेकिन आप कहेंगे नहीं, सब कुछ पारदर्शी नहीं है। भारत में ही कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिनका प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में कमाल का रहा है, लेकिन उन्हें भारतीय टीम में खेलने का मौका नहीं मिला। अगर कई खिलाड़ियों को खेलने का मौका भी मिला तो वे कुछ ही मैचों के बाद टीम से बाहर हो गए, लेकिन कई ऐसे भी खिलाड़ी हैं जिन्हें 10 साल के बाद भी टीम में जगह दी गई। लेकिन इन तमाम घटनाओं के पीछे एक कारण क्या है? क्या अब क्रिकेट सिर्फ कहने के लिए एक जेंटलमैन गेम रह गया है? भारत को अगर हम छोड़ दें तो विश्व की ज़्यादातर टीमें स्लेजिंग की शिकार हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कभी वेस्टइंडीज की वो टीम है जो मैदान में दूसरे रूप में दिखाई देती है। खैर, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसे भारतीय टीम में बहुत ही कम खेलने का मौका दिया गया। इस खिलाड़ी ने अपने चौथे टेस्ट में 5 विकेट हॉल करने का कारनामा कर दिखाया था। आपको बता दें कि इस खिलाड़ी को भारतीय टीम में सचिन तेंदुलकर और सलिल अंकोला के साथ टीम में डेब्यू करने का मौका मिला था। टीम में बतौर गेंदबाज की हैसियत से एंट्री लेने वाले इस खिलाड़ी की एक खासियत यह भी थी कि ये निचले क्रम में भी आकर बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते थे। अब तक आपको भी समझ में आ गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय टीम के गेंदबाज और बाद के समय में कमेंट्री की दुनिया के बेहतरीन आवाज़ विवेक राजदान के बारे में। विवेक राजदान का जन्म 25 अगस्त 1969 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। इनके स्कूल की पढ़ाई लिखाई दिल्ली के सेंट कोलंबो स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद साल 1987 में सरदार पटेल विश्वविद्यालय से इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की। विवेक राजदान भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले जम्मू कश्मीर मूल के पहले खिलाड़ी बने थे। विवेक राजदान ने घरेलू क्रिकेट सर्किट में दिल्ली और तमिलनाडु के लिए क्रिकेट खेला है। विवेक राजदान को घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की तरफ से खेलने का मौका मिला। घरेलू क्रिकेट खेलते हुए 1989 के पाकिस्तान दौरे पर भारत के लिए केवल 2 पारियों में गेंदबाजी की। उनमें से दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, जो एक परिकथा जैसी शुरुआत थी, लेकिन वह जितनी तेजी से लाइमलाइट में आए उतनी ही तेजी से वे गायब भी हो गए। आपको बता दें कि विवेक राजदान को प्रथम श्रेणी में 2 मुकाबले खेलने के बाद उनका चयन टीम इंडिया में कर लिया गया था। तब तक उन्होंने दलीप और ईरानी ट्रॉफी में एक मुकाबले खेले थे और उसके बाद उन्हें पाकिस्तान जा रही भारतीय टीम के साथ शामिल किया गया था। बता दें कि इस दौरे में सचिन तेंदुलकर और सलिल अंकोला का भी डेब्यू हो रहा था। पाकिस्तान में विवेक राजदान को केवल 2 पारियों में गेंदबाजी करने का मौका मिला। पहली पारी में तो वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दूसरी पारी में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट हॉल कर दिया। वहीं वनडे मुकाबले की बात करें तो उन्हें बस 1 मुकाबला ही खेलने को मिला, जिसमें उन्होंने 23 रन बनाए और एक खिलाड़ी को अपना शिकार बनाया। हालांकि इस दौरान उनका ग्राफ नीचे आता गया। इस दौरान उन्हें या तो मैच खेलने के लिए नहीं मिल रहा था, दूसरी तरफ अगर टीम में शामिल भी हो गए तो बेंच पर बैठना पड़ता था। आखिर में टीम से बाहर हो गए। ऐसे में विवेक राजदान ने अपने जीवन का आखिरी वनडे मुकाबला साल 1990 में श्रीलंका के खिलाफ खेला। नेशनल टीम से बाहर होने के बाद इन्होंने घरेलू क्रिकेट में अपना कारनामा दिखाया। साल 1991-92 के सीजन में दिल्ली की तरफ से उन्होंने गेंद और बल्ले के साथ फील्डिंग में भी अपना जौहर दिखाया, जिसका नतीजा था कि दिल्ली रणजी मुकाबला जीतने में सफल रही थी। हालांकि इसके बाद उन्होंने रणजी मुकाबला खेलना छोड़ दिया। जब क्रिकेट के मैदान से नाता टूटा, यानी कि जब इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, तब उन्होंने नए खिलाड़ियों को तराशना शुरू किया। दिल्ली टीम के कोच बने, हालांकि उन्हें यहाँ भी मन नहीं लगा। अब वे उस दुनिया में प्रवेश कर रहे थे जिसके लिए उन्हें बनाया गया था। उन्होंने कमेंट्री शुरू की। कमेंट्री की दुनिया में आने के बाद इस खिलाड़ी को भले ही भारतीय खेलते हुए नहीं देखे हों, लेकिन इस खिलाड़ी ने अपनी आवाज़ से हर तरफ दस्तक दिलवाई। लोग ठहर कर इनकी कमेंट्री सुना करते थे। बोलने का तरीका और बीच बीच में शायरी, हर किसी को इनकी आवाज़ अपनी तरफ खींच लेती थी। उस दौर में विवेक राजदान की हिंदी कमेंट्री चल निकली थी। टीवी हो या रेडियो, हर जगह एक ही आवाज़ लोगों के जुबान पर सुनाई देती थी, विवेक राजदान की कमेंट्री की। वो चंद लाइनों को कौन भूल सकता है, जब उन्होंने कहा था, टूटा है गाबा का घमंड, अब यह ट्रॉफी जाएगा गावस्कर के घर।
दरअसल यह मुकाबला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया के गाबा में खेला जा रहा था, जिसमें भारत को जीत मिली थी। इसी जीत के उत्साह में विवेक राजदान ने वो चंद लाइनें कही थी जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस जीत के उत्साह में विवेक राजदान ने वो चंद लाइनें कही थी जो आज इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और जब जब विवेक राजदान का जिक्र किया जाएगा उनका नाम लिया जाएगा, गाबा का नाम जरूर लिया जाएगा। इन लाइनों को लेकर विवेक राजदान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये मेरी लाइन नहीं है, मैं कोई सोच कर यह नहीं बैठा था कि आज जाना खाया हो, लेकिन उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में जो कुछ भी पाया वह किसी खिलाड़ी, किसी स्टार से कम नहीं था। विवेक के द्वारा बोली जाने वाली हर वो लाइन कमेंट्री के लिए एक मानक तय कर रही थी। यह घटना भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे मुकाबले की है। जब भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की एक न चलने दी, तब राजदान ने कहा था कि जिस पिच पर गेंदबाजी मुश्किल हो रही है उस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट होने के बहाने तलाश रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि जिस पिच पर गेंदबाज बहुत अच्छी गेंद नहीं डाल पा रहे हैं, वहां भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज अपना विकेट लुटा कर जा रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए एक मजाक था। उस दिन को कोई खिलाड़ी कैसे भूल सकता है जब उसके बल्ले से पहला शतक निकला हो। शुभमन गिल के बल्ले से उस दिन पहला शतक निकला था। विवेक कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने जो लाइनें बोली थी उसे सुनकर आपका भी मन खुश हो जाएगा। उन्होंने कहा था कि पाने को कई मुकाम बाकी हैं, इस खेल के कई इम्तिहान बाकी हैं, अभी तो नापी है अपनी मुट्ठी पर ज़मीन, शुभमन अभी तो आगे पूरा आसमान बाकी है। विवेक की यह कमेंट्री जिसने सुनी उन सब के मुंह से एक ही आवाज़ निकली, वाह। शुभमन गिल आज भारतीय टीम के अभिन्न अंग हैं। 2023 विश्व कप में भारतीय टीम को शुभमन गिल से सबसे ज़्यादा उम्मीद है। खिलाड़ी कोई अपने नाम से महान नहीं होता, वह महान होता है अपने कार्य से। दुनिया उस व्यक्ति के कार्यों की पूजा करती है। विवेक राजदान के साथ भी कुछ ऐसा ही था। विवेक ने भले ही अपने जीवन की शुरुआत एक क्रिकेटर के रूप में की थी, लेकिन यहाँ उन्हें सफलता नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि उनके खेलने की तकनीक में कोई खराबी थी। उन्हें भारतीय टीम में मौके बहुत कम मिले। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने बहुत मुकाबले खेले नहीं, फिर भी उन्होंने अपने आप को एक कोच के रूप में समर्पित किया, लेकिन यहाँ भी उन्हें कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। फिर क्या था, उन्होंने वह किया जो उन्हें भाता था, और यहाँ से इस खिलाड़ी की किस्मत बदली और आज इस खिलाड़ी को पूरी दुनिया एक कमेंटेटर के रूप में जानती है। हिंदी पट्टी के लोग तो इन्हें अपने में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि मैच के दौरान दर्शकों में जो रोमांच भरने का काम विवेक राजदान करते हैं वो शायद ही कोई कर सकेगा। विवेक के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।